हम लोग बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेंगे, हम लोग खुद बीमार होते जा रहे हैं। न्यूटन की गति का नियम है, एक्शन का विपरीत रिएक्शन तो होता ही है। आप राजा हैं बिहार के, लेकिन जब आप होता है ना अति सर्वत्र वर्जते, अति हो जाएगी तो हम भी कितना दिन ऐसे भिखमंगे वाली जिंदगी जिए। हमारे पास भी वोट बैंक तो है, एक फैमिली पे। सवाल जिंदगी का है। हम अगर बिहार सरकार से जुड़े हुए हैं तो 8,000 के वेतन में हमारा परिवार कैसे चलेगा। राजगीर में खेल यूनिवर्सिटी जो हाल ही में बना है, खेल यूनिवर्सिटी तो आप बना दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज हम विद्यालय से छोटे छोटे बच्चों को खेल में अगर प्रशिक्षण करेंगे तभी तो बच्चे आगे जा करके। माननीय मुख्यमंत्री से हमारी अपील है कि हम लोग सबकी सुनते हैं तो हमारी भी सुने। राजधानी पटना का मौसम तो खराब है, लेकिन गर्दनीबाग में जो है माहौल जो है पूरा गर्म हो चुका है। शिक्षक है, शारीरिक शिक्षक है, गर्दनीबाग पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीर दिखाएंगे उस तरफ से कि किस प्रकार से जो है बिहार के कई सारे ज़िले से जो है शिक्षक लोग आए हुए हैं। जहानाबाद हो, गोपालगंज हो या फिर बेतिया से भी लोग आए हुए हैं। बिहार के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं। हम वो तस्वीर भी आपके बीच साझा करेंगे जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी और उस दौरान जो है सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, हरीश सैनी समेत भारतीय जनता पार्टी के कई लोग जो है इसका विरोध किया था और मांग की थी कि जो बिहार शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक संघ है उनको जी मांग है वो पूरी की जाए। आप तस्वीर देख सकते हैं, गर्दनीबाग में जो है सैकड़ों की तादाद में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक संघ के जो लोग हैं वो लोग पहुंचे हुए और कई सारी मांग है और कहा जा रहा है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। बिहार के तमाम जिलों से लोग पहुंचे और कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग पिछली बार भी बैठे थे अपनी मांगों को लेकर, आज भी बैठे हुए हैं। मांग सिर्फ एक ही है, सरकार जल्द से जल्द हम लोग को पूर्णकालिक करे। सवाल जिंदगी का है। हम अगर बिहार सरकार से जुड़े हुए हैं तो 8,000 के वेतन में हमारा परिवार कैसे चलेगा। हमसे जितने भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो, जिला स्तरीय प्रतियोगिता हो, प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता हो, उसमें हमसे पूर्णकालिक ड्यूटी ली जाती है। जैसे अभी तरंग, मसाल, अभी मुख्यमंत्री ज्ञान उत्सव पर्व चल रहा है जिसमें हर विद्यालय के बच्चों को खेल से संबंधित क्विज कराने के लिए उसमें रजिस्ट्रेशन कराने की बात हो, चाहे तरंग में बात हो। तो जब काम हम लोग पूर्णकालिक करते हैं तो सरकार से एक ही मांग है कि जो अंशकालिक का धब्बा हम लोग पे लगाया गया है उसको हटा के हम लोग को पूर्णकालिक किया जाए, ताकि हम लोग भी एक मान और प्रतिष्ठा की ज़िंदगी समाज में जी सके। कोई पूछता है क्या है जी आप 2 घंटा में घर क्यों चले जाते हैं, तो वहाँ जवाब देने में नहीं बनता है। लेकिन जब सरकार की ज़रूरत होती है, जैसे अभी मसाल एक उदाहरण है मसाल प्रतियोगिता का, जिसमें मतलब छुट्टी के दिन भी हम लोग से प्रिंसिपल ने काम कराया कि नहीं इस टारगेट को पूरा करना है। SCS का दबाव है, खेल विभाग का दबाव है। तो जब हम काम पूर्णकालिक करते हैं तो सरकार से हम लोग का यही मांग होगा कि सरकार हम लोग को पूर्णकालिक करते हुए पूर्व से नियोजित जो शारीरिक शिक्षक है उनके अनुसार हम लोग को वेतनमान लागू करें। एक चीज़ बोलेंगे, आपने कहा कि जो तमाम जो योग्यताएं होती है, आपने कुछ योग्यता की कमी है क्या? कुछ लोग शिक्षक ऐसे भी है शारीरिक शिक्षक जिनकी सैलरी आपकी तुलना में बहुत ज़्यादा उनको मिल रही है। आपने कहा कि 8,000 सैलरी मिल रही है, योग्यता की कमी है या फिर जैसे जो पूर्व में नियोजित शारीरिक शिक्षक है उनसे ज़्यादा योग्यता हम लोग के पास है। उन्होंने सर्टिफिकेट दिखाया था और नौकरी पाया था। वो इंटर लेवल से है, हम लोग ग्रेजुएशन लेवल से। हमने BPEd किया है, MPEd किया है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी जाते हैं उसमें बहुत सारे हमारे भाई जो हैं, जैसे मैंने कबड्डी में राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग किया है, अंडर 14 टीम को लेकर हम बिहार का प्रतिनिधित्व किए हैं। तो इस तरह हज़ारों की संख्या में ऐसे जो खिलाड़ी है जो आज कोच के रूप में अपना ज्ञान जो है बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन सरकार जो है ये ध्यान नहीं दे रही है। तो हम लोग का यही मांग है कि सरकार जब हमसे पूर्णकालिक कार्य ले रही है तो हम लोग को पूर्णकालिक करते हुए पूर्व से नियोजित जो शारीरिक शिक्षक हैं उनके अनुसार हम लोग का वेतन मान दें। अभी यहाँ बैठे हुए हैं और जिस प्रकार से भेदभाव की बात सामने आ रही है, पूर्णकालिक करने की आप लोग बात कर रहे हैं कि 2 घंटा में उनको वापस किया जाता है, आखिर ये भेदभाव क्यों किया था शिक्षा विभाग? देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि घंटा या 2 घंटा की तो कहीं चर्चा हमारी नौकरी में है भी नहीं। सरकार के द्वारा ये शोषण कहा जाए, देखिए कहने की नौकरी 60 साल की अस्थायी और अंशकालिक। हम तो बोलते हैं कि बिहार के 45 विभाग में एक भी विभाग में अगर ऐसा एग्जाम्पल दिखा दे, हमें कोई भी गवर्नमेंट बताए कि ऐसा और नौकरी कहीं हम देते हैं।
हाँ, हम मानते हैं कि आउटसोर्सिंग पे रखे जाते हैं, संविदा पे जिन्हें रखा जाता है उनकी नौकरी होती है अंशकालिक या वो भी कहिए मान लीजिए 11 महीने या कुछ समय के लिए, लेकिन अंशकालिक, और वो भी अंशकालिक के मतलब जिसका कि ना कोई टाइमिंग फिक्स है ना कुछ है कि हमें 1 घंटा रहना है कि 2 घंटा रहना है, कोई टाइमिंग नहीं, सिर्फ इतना है कि प्रधानाध्यापक डिसाइड करेंगे, पूरी समय विद्यालय में रहने की बाध्यता नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, शोषण हो रहा है और लगातार 3 वर्षों से आ रहे हैं। अभी हमारे साथी ने बताया कि हर खेल में भाग लिए, खेल ही नहीं है, शारीरिक शिक्षा विषय को समझना है, ये बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए ये विषय है। और आज हमारी बिहार सरकार राजगीर में खेल यूनिवर्सिटी जो हाल ही में बना है, तो खेल यूनिवर्सिटी तो आप बना दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज हम विद्यालय से छोटे छोटे बच्चों को खेल में अगर प्रशिक्षण करेंगे तभी तो बच्चे आगे जा करके 2032 या 36 को ओलंपिक में आपका ये प्रतिनिधित्व करेंगे अपने राज्य का, प्रदेश का, अपने देश का। तो हमारा बस सरकार से यही है कि ये शोषण करना बंद करे। अगर हमारी योग्यता में कमी रहती है, हमारी अर्हता में कमी हो, तब कोई बात होती है, लेकिन यहाँ पे तो वो एक ही मध्य विद्यालय में 2 तरह का नियोजित शिक्षक ही करते हैं, जो उनको नियोजन प्राधिकार भी एक ही है, दोनों का स्थानीय निकाय द्वारा ही नियोजन किया गया है। तो एक को अंशकालिक, एक को पूर्णकालिक, ऐसा क्या ये मतलब है? बस हमारा सरकार से यही आग्रह है कि वो हम लोग को भी पूर्व से नियोजित शारीरिक शिक्षा के भांति हमें भी सरकार पूर्णकालिक करे और उन्हीं के भांति हमारा भी वेतनमान दे। योग्यता तो है, लेकिन जिस प्रकार से भेदभाव की बात सामने आ रही है, बच्चे की सर्वांगीण विकास कैसे हो उसकी बात हो रही है। कुछ महिलाएं भी बैठी हुई है और इस प्रकार से आप लोग में योग्यता है, उसके बावजूद भी जो वेतन की बात हो रही है, वेतन में बहुत अंतर हो रहा है। जी, आप लोग पिछली बार भी बैठे थे धरने पर, क्या कहेंगे, क्या मांग है? सर मेरी मांग है कि पूर्व के शारीरिक शिक्षक में हमें समायोजित करे। उसका सर बहाली हुआ है सिर्फ नंबर आधार पे, मेरा बहाली हुआ है सर कंपटीशन फेस करके हम लोग आए हैं, फिर भी सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। क्या हमको 8,000 मिल रहा है सर, हमको मुश्किल नहीं हो रही है घर परिवार चलाने में? क्या आपको 8,000 मिलेगा तो आप चला लेंगे अपने परिवार को? सर बहुत मुश्किल हो रहा है सर, हम खुद फिट नहीं रह पाते। 8,000 में क्या खाएंगे और बच्चे को क्या खिलाएंगे? और क्या स्कूल में सर स्कूल भाड़ा दे के जाते हैं, 100 किलोमीटर दूर स्कूल है, और सर हम बच्चे को जमीनी स्तर पे क्या सिखा पाएंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला की बात बोलते हैं, आप महिला हैं, क्या लग रहा है आप महिला है, आप महिला जो शिक्षक हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी आवाज़ उन तक पहुँचेगी? हाँ सर पहुँचेगी, और महिला का वो सुनते हैं, उम्मीद है कि मेरा भी मांग सुनेंगे वो। देखिए उम्मीद है और मेरी भी मांग सुनेंगे। और तमाम जो शिक्षक हैं यहाँ बैठे हुए हैं और उससे पहले जो हाथ में एक पर्चा लिए हुए हैं और इस पर जो इनकी मांग है वो लिखा हुआ है कि जो 8,000 जो इनकी वेतन है और जो भेदभाव की बात होती है, आप लोग के पास तमाम डिग्रियां है, योग्यता है, उसके बावजूद भी जो भेदभाव हो रहा है, शिक्षा विभाग आप में क्या कमी है जिसमें से भेदभाव कर रही है आप लोगों के साथ? हम लोगों में कोई कमी नहीं, कमी सरकार में है कि हम लोगों की योग्यता के अनुसार वो वेतन नहीं दे रहे हैं। मैट्रिक पास, 8वां पास को 25,000, 30,000, 32,000 वेतन दिया जा रहा है। सिर्फ वोट की राजनीति सरकार कर रही है। हम लोगों की संख्या मात्र 2300 है, इस कारण से हम लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का ध्यान हम लोगों के प्रति चला जाएगा कि ये तो इतना योग्यताधारी शिक्षक को हम 8,000 दे रहे हैं, उनको खुद शर्म लगेगा और हम लोगों को वेतनमान देंगे। पिछली बार भी आप लोग बैठे हुए थे, इस बार भी बैठे हैं और पिछली बार खदेड़ भी गिरा गया था, आपने जदयू का घेराव किया था, उसके बावजूद इस बार चुनाव भी है। चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? शिक्षक की बात नहीं सुनते हैं सरकार, जो वर्तमान सरकार है बिहार। चुनाव पर तो असर पड़ेगा। अगर हम लोगों को नियमित वेतन कर देती है सरकार तो हम लोग तन मन धन के सरकार के पक्ष में दूसरे को भी बता सकते हैं, बोलेंगे भी। लेकिन जो स्थिति हम लोगों की जा रही है, तो हम लोग बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेंगे? हम लोग खुद बीमार होते जा रहे हैं और सरकार को ये सुनना पड़ेगा, हमारी योग्यता के अनुसार वेतन देना होगा सरकार को। देखिए, जैसे कि पूर्व महीने में चर्चा किया था कि जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, उस दौरान सम्राट चौधरी ने भी मांग किया था। यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्टर पर लगा हुआ है, सम्राट चौधरी है, मंगल पांडे हैं, हरीश सहनी है, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो बड़े लीडर है वो लोग भी मौजूद है, दीप जायसवाल भी इसमें दिख रहे हैं तस्वीर में। आखिर जिस प्रकार से शिक्षक के साथ भेदभाव किया जा रहा है और बिहार के तमाम जिला के जो शिक्षक है वो पहुंचे हुए हैं और आप लोग पिछली बार भी बैठे थे, इस बार भी बैठे हैं, क्या उम्मीद? और चुनाव भी है, क्या उम्मीद है? हम लोग को सर यही उम्मीद है कि
नीतीश मुख्यमंत्री जी सबके किए हैं, हम लोग को भी करेंगे। हम लोग सारे शिक्षक सारे उत्तीर्णता को प्राप्त करते हुए हम लोग ज्वाइन किए थे, लेकिन हम लोग का वेतन मात्र 8,000 रुपया है। आज के इस महंगाई के युग में 8,000 में हम लोग का जाने आने का ट्रांसपोर्टिंग खर्चा ही 3-4 हज़ार पड़ जाता है। तो हम लोग क्या बचाएंगे, क्या खाएंगे? हम लोग का बाल बच्चा है, बीबी है, माता पिता है, लोग क्या करेंगे बताइए। कितनी मुश्किल हो रही है जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि 8,000 में क्या तरह की आर्थिक कठिनाई हमारे बिहार के तमाम शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के साथ हो रहा है। कई तो काल के मृत्यु मतलब हो गया है इस सेवा को करते करते, इस नौकरी को करते करते कई भाई बहनों ने मृत्यु हो गया तो उसको कोई पूछने वाला कहने वाला तक नहीं है, उसका कफन तक नहीं पुर रहा है, कफन का भी तो नहीं हो पा रहा ऊपर, क्या कर पाएगा आदमी। खुद एक शिक्षक शारीरिक शिक्षा का स्वास्थ्य बच्चे को जो शारीरिक फिट रखेंगे, जो एकदम स्वस्थ रखेंगे, आज उन्हीं को एकदम बिल्कुल दर बदर की ठोकरें खाना पड़ रहा है, एक दाने दाने के लिए मुहताज होना पड़ रहा है इतनी महंगाई के समय में, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि इस बार हम लोग के कुछ अच्छे लिए पूर्णकालिक के लिए, हाँ जी, जो जिस प्रकार से जो मांगी है उसको सुनी जाए। और महिला की बात करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे महिला शिक्षक भी हैं और इस प्रकार से बातें हो रही है। आप महिला है, महिला शिक्षक है, क्या उम्मीद है नीतीश कुमार जो है आप महिला शिक्षक की आवाज़ सुनेंगे? बिल्कुल उम्मीद तो उन्हीं से है, क्योंकि वही निकाले हैं और ये भिखमंगा भी वही बना है हम लोग को, शायद उससे भी बदतर है। तो आग्रह यही है कि ये कलंक हटाएं और हम लोग को भी पूर्णकालिक करें। अब भिखमंगा की बात बोल रहे हैं, सैलरी में बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है। जो पूर्व शिक्षक है और आप लोग के पास तमाम योग्यता है, डिग्री है, STET किए हुए हैं, PhD वगैरह किए हैं, उसके बावजूद भी इतने सरकार भेदभाव क्यों कर रही है? यही तो नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग सभी नेताओं से मिले, उनसे बताया तो बोले ठीक है चर्चा हो रही है, लेकिन अभी विधानसभा में क्या तो चर्चा ही नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार जी हम लोग से बार मिल लेते, हमारी बात सुन लेते तो शायद हमारे बारे में कुछ सोचते, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया और हम 3 साल से यही बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। बस खर्च, हमारा आने जाने का खर्च निकलता है, घर से लेके खा रहे हैं। अब यही समझ लीजिए आपकी क्या हमारी स्थिति है। नीतीश कुमार महिला की बात बोलते हैं, आप महिला है, नीतीश कुमार अब उनकी मांग कर रहे हैं, अगर इस बार मांग नहीं होती तो फिर महिला किस ओर मूव करेगी? जाहिर सी बात है, न्यूटन की गति का नियम है ना, एक्शन का विपरीत रिएक्शन तो होता ही है। तो जाहिर सी बात है मांगेंगे, चिल्लाएंगे, आपसे दुहाई करेंगे, आप राजा हैं बिहार के, जरूर मांगेंगे। लेकिन जब आप होता है ना अति सर्वत्र वर्जते, अति हो जाएगी तो हम भी कितना दिन ऐसे भिखमंगे वाली जिंदगी जिए। हमारे पास भी वोट बैंक तो है, एक फैमिली पे बहुत कम संख्या होगी तो 5 से 6 होंगे ही, उनके दोस्त मित्र होंगे ही। हम दुखी है तो हमारे परिवार वाले खुशी तो नहीं होंगे, और खुश नहीं है तो आपको वोट देने तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, कुछ नहीं तो नोटा तो दबा ही देंगे। पिछली बार भी आप लोग बैठे हुए थे, क्या रणनीति होगी? क्योंकि इस बार भी आप लोग बैठे हैं, पिछली बार भी कुछ शिक्षक पहुंचे थे जदयू कार्यालय के बाहर, उनको खदेड़ दिया गया था, भगा दिया गया था, और अब चुनावी वर्ष भी है, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इसमें? कोशिश तो यही है हमारी, हम चाहते हैं कि नीतीश आए, फिर हम चाहते हैं कि नीतीश बिल्कुल किए हैं, हमारे लिए भी करें, हम लोग नीतीश को वोट दें, हम चाहते हैं हमारी आवाज़ सुने। चुनाव आया है, हमें भी पूर्णकालिक करें और बिल्कुल अगली बार भी हम लोग नीतीश को जिताएंगे। कुछ बोल रही थी, क्या बोल रही थी? पिछले बार की भांति इस बार भी हम लोग फिर धरना स्थल पे पहुंचे अपनी मांगों को रखने के लिए। तो यही माननीय मुख्यमंत्री से हमारी अपील है कि हम लोग सबकी सुनते हैं तो हमारी भी सुने। चलिए, तो ये हमारे साथ शारीरिक शिक्षक थे और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारी मांगे हैं उसको सुना जाए। जिस प्रकार से जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और सम्राट चौधरी ने जो है सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया था, इन शिक्षक है उनकी संबंध में जो है जो मांग है उसकी पूरी करने की मांग भी की थी, लेकिन ये शिक्षक जो है बिहार के अलग अलग हिस्सों से आए, अलग अलग जिलों से आए, और तमाम जिस प्रकार से महिला शिक्षक से भी हमने बातचीत की, महिला शिक्षक ने कहा कि एक्शन का रिएक्शन तो ज़रूर होगा, लेकिन नीतीश कुमार पर अभी भी उनको भरोसा है। पर इसके में इतना ही, होशिंग कुमार सागर, पटना।